अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदनी कायदे से लेसन नंबर 20 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम मुतफरिक क़वाइद का जो चौथा कायदा तस्हील है उसके बारे में जानेंगे कि तस्हील के माना क्या है, ये कितने कलिमात पे वाजिब है और तस्हील के कलिमात को हम कैसे अदा करेंगे। तो सबसे पहले हम तस्हील के माना को जानते हैं। तस्हील के माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ें। तस्हील के माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ें। कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तस्हील वाजिब है। तस्हील के क्या माना है? नरमी करना। कहाँ पे नरमी करना? दूसरे हमजा को नरमी के साथ अदा करना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा हमजा कौन सा है? यहाँ पे देखें, ये तस्हील का कलिमा है, एक ही कलमा है, ये दो हमजा है। पहले हमजा को नहीं, इसके साथ जो दूसरा हमजा है यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इसको नरमी के साथ अदा करना है। ये कितने कलिमात में है? एक ही कलिमा है कुरान पाक में जिसके ऊपर तस्हील वाजिब है। अब हमने इस तस्हील वाले कलिमात को कैसे अदा करना है ये जानने के लिए अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, आ आ, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, आजा, आजा, मीम या ज़ेर मी, मीम या ज़ेर मी, आजमी, आजमी, या वाव दो पेश यूं, या वाव दो पे यूं, आजमी यूं, आजमी यूं, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर बा, आजमी यूं वा, आजमी यूं वा, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आजमी यूं वा, आजमी यूं वा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, आजमी यूं वा, रा आजमी यूं वा, आरा, बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, आजमी यूं वा, अरबी, आजमी यूं वा, अरबी, या दो पेश युन, या दो पे यून, आजमी यूं वा, अरबी युन, आजमी यूं वा, अरबी यून, आजमी यूं वा, अरबी युन, आजमी यूं वा, अरबी यून। अब हम तस्हील को मद्देनज़र रखते हुए इसके कलिमात के क़वाइद को जानते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये तस्हील लिखा हुआ है। अब हमने देखना है कि तस्हील हमने कहाँ पे किया है, तस्हील को हमने कहाँ पे अदा किया है। अब देखें, ये दो हमज़ा हैं, पहले हमज़ा को छोड़ के जो दूसरा हमज़ा है ये हमज़ा आइन ज़बर आ, यहाँ पे तस्हील हमने अदा करनी है, यानी इस हमज़ा को हमने नरमी के साथ अदा करना है। कैसे करना है? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नरमी के साथ इसको अदा कर रहे हैं। आ, जीम ज़बर जा, आजा, मी यूं। अब यहाँ पे देखें, यूं हमने क्यों किया? यहाँ पे देखें, या के ऊपर दो पेश हैं, दो पेश तनवीन का कायदा है। तनवीन के बाद वाव आ गया है हरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पे क्या है? हरूफ यरमलून में से, यानी इदगाम का हमने यहाँ पे गुन्ना करना है। और इदगाम का क्या माना है? इदगाम का माना है दाखिल करना, मिला देना, मुदगम कर देना, यानी तनवीन के बाद अगर वाव आ जाएगा तो वहाँ पे हरूफ यरमलून का कायदा होगा, तो यहाँ पे हमने गुन्ना करना है, यानी यूं हम क्या करें? गुन्ना करें, गुन्ना करके हमने वाव को अपनी हरकत के मुताबिक अदा करना है।
अजमियुम व आ आइन ज़बर आ रा ज़बर रा व आ रा के ऊपर ज़बर है, रा को हमने पूरा अदा करना है। और आगे क्या है बी युम, फिर उसके बाद तनवीन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वो आ गया था, तो यहाँ पे हमने गुन्ना किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तनवीन है लेकिन आगे गुन्ना नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पे तनवीन का कायदा लग रहा है। कैसे कि तनवीन का कायदा है क्या है कि तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। अब देखें ये तनवीन कलमे के आखिर में आ गया है, तो यहाँ पे तनवीन की आवाज़ सिर्फ नून साकिन की तरह होगी। हमने नून साकिन की साउंड को सिर्फ अदा करना है, जबकि यहाँ पे तनवीन के बाद हर्फ आया था, यहाँ पे हर्फ नहीं है, यहाँ पे तनवीन के बाद हर्फ आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे गुन्ना किया है। हमज़ा को हमने नरमी के साथ अदा किया, उसके बाद हमने यहाँ पे गुन्ना किया है। गुन्ना करने के बाद रा को पुर पढ़ा है, पुर पढ़ने के बाद उसके बाद नून साकिन की साउंड अदा हमने की है। ये था आज का तस्हील का सबक। आज का हमारा सबक यहीं तक है। नेक्स्ट सबक लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।